चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। सबसे पहले हमें समझ लेना चाहिए, चौधरी चरण सिंह एक किसान नेता थे, भारत के प्रधानमंत्री थे, किसानों के प्रतिनिधि थे। आज उस यूनिवर्सिटी के आगे किसानों की नस्ल बैठी है अपने इंसाफ के लिए। सुरेश बहुत किसान नेता हमारे साथ। सर, एक नारा होता था, फसल बचाने की लड़ाई और नस्ल बचाने की लड़ाई। फसल आपने बचाई 14 महीने दिल्ली बॉर्डर पे बैठ के, ये नस्ल बचाने की लड़ाई पे फिर एक बार बैठना पड़ा। तो कैसे देखते इस पूरे मसले को कि नस्ल बचाने के लिए खड़ा होना पड़ा? देखिए, ये नारा तो वास्तव में यहाँ फिट बैठता है, मगर हम इन बच्चों को सिर्फ नस्ल नहीं मानते, ये हमारे किसान का भविष्य है। चौधरी बंसीलाल ने जब ये यूनिवर्सिटी बनाई, उनकी एक सोच थी, मैं हरियाणा के अंदर एक ऐसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्थापित करूं जो हमारे किसानों को बहुत ऊंचे अच्छे बीज दे, और उस यूनिवर्सिटी का नाम वर्ल्ड स्तर पे हो। आपको मैं कुछ समय की छोटी सी कहानी बताऊंगा, सुनिया करते गामा में। पहले जो वीसी लेके आए थे फ्लेसर जी, उन्होंने मुख्यमंत्री उनके घर गया था, क्या हम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं, आपसे प्रार्थना, आप कृपया उनके हम आपको वीसी बनाएंगे, आप ये हमारी स्वीकार करें। उन्होंने कहा मेरी एक शर्त है, मैं स्वीकार कर दूंगा, यूनिवर्सिटी बना दूंगा। वो क्या कि मैं राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं चाहता। उनकी भी एक सोच थी, जो पहले वीसी थे, और चौधरी बंसीलाल की भी एक सोच थी कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी चौधरी चरण सिंह के नाम से जो बनी, जो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। इसके अंदर ऐसे डॉक्टर निकले जो उन्नत किस्म के बीज बनावे, और अगर उन्नत किस्म के बीज होंगे, किसान पर ज्यादा उत्पादन होगा, अच्छे हमारे को कीटनाशक दवाइयां मिलेंगी, हमारा उत्पादन बढ़ेगा, और उत्पादन की कॉस्ट नीचे होगी, कम होगी, तो हमारे को तो पीछे बचेंगे। अगर किसान की जेब में दो पैसे आएंगे, किसान समृद्ध होगा। ये यूनिवर्सिटी किसानों के लिए बनाई गई। आप इसको ये कह सकते हो, एक तरफ तो हमारे बच्चे बैठे हैं तो नस्ल, मगर हम इसको दूसरे तरीके से ही मानते हैं, ये किसानों के ऊपर सीधा हमला भी है। मैं आपको भारतीय जनता पार्टी की एक फितरत बताता हूं। जब भी कृषि सुधार का नाम लेकर के कोई कानून लेके आएंगे, समझो कृषि का बट्टा, खेती का बट्टा नहीं, खेती को एग्रीकल्चर को दे रहे। जब मजदूरों का बट्टा बिठाना होगा, श्रम सुधार के नाम से कानून लेकर के आएंगे, आप समझिए मजदूरों को गुलाम बनाने का कानून। अगर आप ये देखोगे शिक्षा सुधार के नाम पर अगर कानून लेके आएंगे, तो आप ये समझिए बहुत सी यूनिवर्सिटियों को कारपोरेट के हाथ में दे रहे। ये जिस भी सेक्टर को सुधार का नाम देते, समझो उनको बेचने के लिए ये मैदान में निकल गए। अब इनका खेती के ऊपर कई सालों से जबरदस्त हमला चल रहा है। उसका एक कारण है, कोरोना के अंदर जब पूरी दुनिया बंद हुई, मात्र एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर था जिसने दुनिया की इकोनॉमी को डूबने नहीं दिया, लोगों को बचाया। लोगों को भी बचाया, इकोनॉमी को भी बचाया, वरना बहुत से देश दिवालिया हो जाने थे। और पूरे जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थी, बड़े कारपोरेट घराने थे, उनके दिमाग में एक चीज चली गई कि सारी चीजें बैठ सकती है, अगर बाजार बंद हो गया तो आपकी सारी कंपनियां बैठ सकती है, मगर जनता को खाने के लिए तो चाहिए। अगर सब शेष ऐसा बिजनेस कोई है जिसके अंदर घाटा नहीं, तो एग्रीकल्चर का है। उन्होंने उसी टाइम से नीतियां बनानी शुरू कर दी कि किसान की जमीन को किस तरह किया जाए। और पूरी दुनिया के अंदर आप क्या समझते हो कि ये कारपोरेट सेक्टर सिर्फ कंपनियां लगाते हैं, इनको हजार दो 4,000 एकड़ के फार्म है, और उनमें यूरोप में, अमेरिका में वो खेती करवाते हैं। उसी तरह का पैटर्न ये देश में लाना चाहते थे, इसलिए वो 3 कानून लेके आए। उसी का हिस्सा ये है कि इस तरह की जितनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां को बर्बाद कर देंगे। फंड को घटाना क्या मतलब बनता है कि गरीब बच्चे डॉक्टर ना बने, जो ईमानदारी से रिसर्च करके अच्छे बीज बनावे, इस किस्म के वैज्ञानिक पैदा ना यूनिवर्सिटी में। सिर्फ पैसे वाले ही उसका आगे बढ़ पावे, भाई पैसे वाला इतनी मेहनत कर नहीं पाता। उसकी तो सारा घर में सोने की चांदी की चम्मच लेके जो पैदा होगा, वो बच्चा मेहनत, गरीब के घर में जो बच्चा पैदा होगा उसके बराबर में मेहनत नहीं कर पाता कभी भी। और जो गरीब के घर से में पैदा होकर के वैज्ञानिक बनेगा, वो किसान का बनेगा। ये सच्चाई है। सवाल ये है कि आपने जो ये सारी चीजें बताई है, एक यूनिवर्सिटी है,
वहां एक आंदोलन शुरू हुआ, और आंदोलन शुरू हुआ तो उसका जो दमन हुआ तो लोगों ने देखा जिस प्रकार से लाठियों से सर फोड़ा गया। लेकिन सरकार अब कह रही है कि समझौता हो चुका है, इनको उठ जाना चाहिए, या राजनीतिक लोग या सरकार विरोधी लोग इनको समझौते पे नहीं करने देना चाहते, इनको उठने नहीं देना चाहते। उस पर आपका क्या मानना है कि समझौता हो चुका है, नहीं हो चुका, जनता के बीच में कैसे सामंजस्य? दो मत है मेरे भाई। सरकार कह रही समझौता हो गया, बच्चे कह रहे हमारे साथ धोखा हो, दोनों में जनता के बीच में एक चीज तो जानी चाहिए। अब समझौता हो गया तो किन किन बातों पे हुआ सरकार क्लियर करे। अगर सरकार सच्ची है कि इनकी 8 डिमांड थी, 8 की 8 मान ली, सरकार क्लियर कर दे, सरकार का चीफ मिनिस्टर क्लियर कर दे। पूरा समाज इन बच्चों को कहेगा भाई सरकार तो कह रही है हमने वीसी को हटा दिया, सरकार तो कह रही है जो आपने जिन जिन प्रोफेसर का सस्पेंड करना था वो मान ली, स्टाइपेंड आपका लागू हो गया, और जो जिन जिन्होंने सिर फोड़े थे वो गिरफ्तार हो लिए, उन पर धाराएं लग ली। सरकार क्लियर कर दो, या ये बच्चे का क्लियर कर दो कि हमारे साथ ही इस तरह धोखा हुआ है, सरकार ने ये चीजें मानी थी और लागू करते समय ये करने लगी। दोनों में तो एक चीज तो आएगी। बच्चे कह रहे हैं कि जो पहला लेटर निकाला गया उसी लेटर के अंदर ही झोल था, उसी के अंदर धोखा था। जिसको सस्पेंड की बात करी गई थी उसको छुट्टी पे भेजने की बात करी गई, उसको पद पे हटाने की बात करी गई, उसको यूनिवर्सिटी से निकालने की बात ही नहीं कर रखी। तो पहले लेटर में ही आपने जब वो दिखा दिया, अब जनता तो भाई उसके लागेगी जो दुखी दिखे। मैं कह रहा हूँ कि रात को एक नया सीन यहाँ पैदा हुआ। एक रात का सीन वो था कि रात को लाठियां मारी गई प्रोफेसर के द्वारा। एक रात का सीन वो था कि जिस तरीके से बच्चियां भूखी हॉस्टल से नारा लगा रही थी, रोटी दो, भूखे हैं रोटी दो, वो भी आपने वीडियो देखा होगा। ऐसा कैसे कर सकता है? युद्ध के अंदर भी रोटियां बैन नहीं होती है, युद्ध के अंदर भी रोटियां दी जाती है, पानी दिया जाता है, लेकिन यहाँ रोटी पानी बैन है। भाई मेरे घमंड बहुत बड़ी चीज हो, जिस आदमी के अंदर घमंड हो जाएगा वो कुछ भी गलती करेगा। इन्होंने पहले लाठियां मारी थी डराने के लिए, बच्चे नहीं डरे। हॉस्टल बंद करे अब आंदोलन को बिखरेने के लिए, आंदोलन अभी तक बिखरा नहीं है। जितनी बार ये घमंड में बातें करेंगे वो चीजें उस अनुरूप नहीं जाएंगी। ईमानदारी से सरकार बच्चों के सामने सारी चीजें क्लियर करे, इनको बात के लिए बुलाए, और अगर इनकी बात मान रख ली सरकार ने तो बुला लो, इन बच्चों को बुलाओ। चीफ मिनिस्टर के पास है क्या? चीफ मिनिस्टर कहीं जा रहा है? मुख्यमंत्री जी भेजो बच्चों के पास, भाई आपकी सारी बात मान ली, आप क्यों बैठे हो? ये कहेंगे नहीं जी हमारे साथ तो धोखा हुआ, कहता वो कहे मेरे पास आओ मैं आपका बेटा भरूंगा। एक एक चीज क्लियर करके बता दे चीफ मिनिस्टर इनको। शिक्षा मंत्री कह रहा है बात तो मान ली, लेकिन कौन सी मान ली वो नहीं बता रहा था। अब मैं भी तो ये कह रहा हूँ मुख्य शिक्षा मंत्री जी, ये तो बताइए कौन कौन सी मान ली आपने? अगर कोई मान ली तो क्लियर तो करिए, ये मान ली। अब मान लो मुख्यमंत्री जी का बयान आ रहा है कि हमने इनकी बातें मान ली, बच्चे कह रहे हैं हमारे साथ धोखा हो रहा है, मुख्यमंत्री विदेश में नहीं, बच्चे विदेश में नहीं है। इसी तरह हरियाणा में है, मुख्यमंत्री प्रदेश का गार्डियन होता है, माता पिता का दर्जा होता है। अगर ये बच्चे समझ नहीं पा रहे तो उनको बुलाओ, समझाओ, भाई हमारी आपकी पहली मांग पे ये कर दिया, हमने दूसरी पे ये कर दिया, तीसरी भी ये कर दिया, चीजें क्लियर कर दो। अगर चीजें क्लियर हो जाएगी, एक बात बताता हूं मैं, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि राजनीतिक लोगों ने बच्चों को बहकाना नहीं चाहिए। जब आप कंफ्यूज करोगे तो राजनीतिक लोग भाई क्यों बहकाने का मौका दे रहे हैं? अगर धरने का के ऊपर किसी राजनीतिक भाषण का मौका कोई दे रहा है तो सरकार दे रही है, सरकार इनको संतुष्ट करके उठा दे, उनको मौका ही नहीं मिलेगा, वो कहां देंगे राजनीतिक भाषण? मैं उसी पे आ रहा हूँ कि जिस दिन ये आंदोलन शुरू हुआ था और आज भी क्या बदलाव देख रहे, क्योंकि बच्चे नहीं चाहते थे सरकार के खिलाफ कोई बोले, वो दौर था। लेकिन आज एक दौर है कि सरकार ने जिस तरीके से टॉर्चर किया है, खाना बंद कर दिया गया, मैच बंद कर दी गई है, तो क्या बदलाव देख रहे? आप आए थे पहले दिन और आज भी आएगी। भाई इन बच्चों का भला नहीं था, जल्दबाजी में थे, ये नहीं सोचते थे 1-2 दिन में हो जाएगा इस होता क्या ना, हमने सरकार के पचड़े में पड़ना है। हमने नहीं मिला था, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, अगर इन्हें मानना भी पड़ा तो बिल्कुल तेल काट के मानेंगे, इतनी जल्दी मान्य नहीं करते। ये सबसे पहले तो आंदोलन बदनाम कैसे होगा वो तरीका ढूंढते हैं, फिर आंदोलन में जाति का तरीका ढूंढते हैं, फिर धर्म का तरीका ढूंढते हैं। जब सारा सौदा फैल हो जाए तब बात के लिए आते हैं। ये बच्चा का न्यू थी, 2-4 दिन सरकार के खिलाफ ना बोला, नारे 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 छात्र एकता वीसी न हटा देंगे, तेरी बात मान लेगी क्या ना है।
खिलाफ बोलना। हमने पहले ही कहा था इतना आसान नहीं है सौदा। सुरेश जी, एक आखिरी सवाल है कि 5 विधायकों ने, विपक्ष के विधायकों ने लगातार विधानसभा में आवाज उठाई कि भ्रष्टाचारी कुलपति है, नकली डिग्री रखता है, नकली, बहुत इसका नकली सामान है, और उसके बाद भी सरकार ने कार्रवाई नहीं की। चाहे यहाँ डॉक्टर दिव्या फोगाट की मौत हुई, चाहे डॉक्टर अशोक का ट्रांसफर किया गया जो लगातार यहाँ लड़ रहे थे बच्चों के लिए या दूसरे मुद्दों पे, क्या कोई इसके रग इसके पास है सरकार की कि इतना होने के बाद भी, क्योंकि किसान भी लगातार लड़ते रहे। मेरे भाई देखिए, इन बातों का मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। बड़ी बात कह रहा था। विधानसभा में अगर बीजेपी के विधायक का ना बोला, विपक्ष के विधायक का ना बोला, तो विधानसभा में तो झूठी बात कही नहीं जाती, क्योंकि विधानसभा में अगर झूठी बात कोई कह दे उसके ऊपर केस होता है। विधानसभा अध्यक्ष उसके ऊपर केस डाल सकता है। विधानसभा में अगर कोई बात कही गई तो वो सच्ची ही होगी। और अगर इस किस्म का वीसी अड़े बिठा रखा है तो सरकार की बहुत बड़ी गलती है। और एक बात मैं मानू भाई, ये कोई विश्वास करे ना करे, हम अपना अनुभव से मानते हैं। अभी बच्चों के सामने सरकार ने कहा था 6 महीने वीसी को छुट्टी भेज देंगे। अगर इन्होंने छुट्टी पे भेज दिया, यू कितने दिन खातर भेज दिया, दोबारा वीसी नहीं आएगा। थोड़े दिन खातर छुट्टी बांटवानी भेजा था, दिखा के कदे रामविलास शर्मा भी छुट्टी भेजा था, ने दिखा, कैप्टन ने दिखा, ओम प्रकाश धनखड़ दिखा, छुट्टी भेज दे, दोबारा ले आया कौन कर दे। तो सरकार ने पागल मान रहे होगे। ये तो एक साख बचाने की बात है। हमने बच्चों के सामने 100% झुके नहीं, सिर्फ इसलिए कह रहे हैं दोबारा मुख्यमंत्री ने मूर्ख मान लिया, दोबारा वीसी हटा होगा। एक बार ये मुद्दा हल हो गया, वीसी नहीं कहेंगे तो हम मुश्किल पैंडा चुका है, बेइज्जती करवाई थी तुमने, अटके की शक्ल भी दिख रही है बीजेपी वाले। आखिरी सुरेश जी, 2 तारीख की कॉल दी है, 1 तारीख तक का टाइम सरकार के पास की जो वार्ता हुई थी उसको लागू करे, जो समझौता हुआ था, नहीं तो 2 तारीख को यूनिवर्सिटी के सारे गेट बंद कर देंगे। ये कल यहीं से ऐलान हुआ था। कितना आप इसमें काम कर पाओगे? क्या बाबा भी नहीं कहते जाऊं को नहीं बाबा भी कहते जाऊं मैंने वो तो जागा कटकी रहे उसकी, तो इसकी भी कट जाएगी। मैं एक बात बताऊं भाई, 2 तारीख की काल की देखिए मेरे को यहाँ की जानकारी मिली है, मैं कल बाहर था। 2 तारीख की यूनिवर्सिटी गेटों के सामने, सभी गेटों के सामने जो काल कर रखी है, हम इनके समर्थन में, बच्चों के समर्थन में। मगर हमारी सरकार से भी प्रार्थना है, जब आप क्यों कह रहे हो मांग मान ली, फिर क्यों बिठा रहे बड़खाना? जब एक बात मुख्यमंत्री कह रहे हैं, मुख्यमंत्री का यार एक वजूद होता है, मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का राजा हो, उसकी जबान की तो कोई कदर होती होगी। जब मुख्यमंत्री ने कहा हमने बात मान ली, तो बड़खाना क्यों बिठा रहा है? मुख्यमंत्री जल्दी इन बच्चों को बुला लेना चाहिए और इनको संतुष्ट कर देना चाहिए। 2 तारीख की क्यों जाने दो आप? 2 तारीख के कितने दिन पड़े हैं? बुला लो, कल ही बुला लो इनको और इनको करो संतुष्ट। और अगर मुख्यमंत्री कि अपने खुद झूठ बोल रहा था, उसका उस बात का लेना देना था, और जो सच्चा है तो बुला के देना चाहिए। अब ये देखना चाहिए कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं, जिन मुद्दों को लेकर बैठे थे, उन मुद्दों पे अब भी वो कह रहे कि हमारे मुद्दे सुलझा देने चाहिए। सरकार कह रही कि हमने सब मुद्दे मान लिए हैं, लेकिन किसान नेताओं का भी, छात्रों का भी और आम जनता ये कहना है कि अगर मुद्दे मान लिए गए हैं, समझौता हो चुका है, तो मुख्यमंत्री को बताना चाहिए किन किन मुद्दों पे समझौता हुआ, कि कौन सी मांग मानी गई है और कौन कौन सी लागू हुई है। अगर नहीं है तो फिर ये कहीं ना कहीं हरियाणा का मुख्यमंत्री, हरियाणा शिक्षा मंत्री और प्रशासनिक अमला लगातार झूठ बोल रहा है और इन बच्चों से वादा खिलाफी कर रहा है। जनमंच के साथ नई अपडेट के साथ फिर आ जाए।